नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहु। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठियों को विनम्र नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता जिनवाणी सरस्वती माता वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्ते। गणिनी आरिका माता जी और शेष आरिका माता जियों को वंदन। ऐलक शुल्लक महाराजों को और शुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिस प्रकार धन के विषय में आचार्य महाराज ने कहा था, पूज्यपाद स्वामी ने, कि दुरर्जेन उसका अर्जन करना सुख साध्य नहीं होता, कठिनाई से उसका अर्जन होता है। असुरक्षेण वह असुरक्षित भी रहता है, कभी भी कोई घटना हो जाए और धन नष्ट हो जाता है, नष्टपरिण अपने आप भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नीतिकारों ने कहा है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान करो, भोग लो अथवा नष्ट हो जाने दो। ये तीन गतियां हैं धन की, जो न दान देते हैं न उपभोग करते हैं। ये कृपणों के लिए कहा जा रहा है, जो कंजूस लोग हैं उनकी बात चल रही है। उनके धन की तीसरी अवस्था होती है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धन से प्रीति इतनी अधिक क्यों है संसारिक प्राणी को, क्योंकि धन सुख के साधनों को उपस्थित करता है। धन का कोई सीधे सेवन नहीं कर सकता। धन के माध्यम से जो भोग और उपभोग के साधन हैं वो उपलब्ध होते हैं, इसलिए धन के प्रति इतनी प्रीति होती है। और उन विषयों के विषय में आचार्य कह रहे हैं कि वो इंद्रियों के सुख, जो इंद्रियों के विषय हैं, वो कैसे हैं। कभी उस पर एक तटस्थ दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो ज्ञात होगा कि वो विषय 17वें काव्य में आचार्य कह रहे हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान, ये सांसारिक सुख जो होते हैं उनका जब आरंभ किया जाता है, यानी उनको प्राप्त करने का, उनको उत्पन्न करने का जब उपक्रम किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लें अपन, किसी को नमकीन खाना हो, तो नमकीन खाना हो तो इच्छा करने मात्र से तो वो वस्तु आती नहीं, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। और वो जो तैयारी होती है उसमें ताप तो उत्पन्न होता है। एक तो प्रतीक्षा की वेदना होती है और दूसरा उसको तैयार करने में जो श्रम है वो भी वहाँ पर लगता है। तो आरंभे तापकान, ये सांसारिक सुख सारे के सारे
अपने उत्पादन के उपक्रम में ताप उत्पन्न करते हैं। एक आकुलता बनी रहती है कि जब तक बन न जाए और खा न लूँ तब तक के चैन नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति रहती है। और प्राप्त हो, मान लो बन करके तैयार है वो और आपको प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होने पर क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं कि प्राप्तौ, प्राप्ति होने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति प्रदान करते हैं वो सांसारिक सुख। पल भर के लिए लगता है कि अपन तृप्त हो रहे हैं, और फिर कई बार कुछ लोगों के मुख से ऐसे ध्वनियाँ भी निकल आती है, आहा आनंद आ गया, पर वो वास्तविक तृप्ति नहीं है। एक क्षण के लिए या एक क्षण से भी कम समय के लिए उसको अच्छा लगता है, क्योंकि इष्ट वस्तु है और राग है उसको उसके प्रति, और वो मिल जाए तो फिर राग की पुष्टि होती है, तृप्ति का आभास होता है उसको। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि वो अतृप्ति को प्रतिपादित करते हैं, प्रदान करते हैं। ये कैसे? तो इसके लिए मूलाचार ग्रंथ आदि में एक उदाहरण दिया, तण कठिन अग्नि लवण समुद्रो नदी सहसी। तृण और काष्ठों को अगर अग्नि में डालें तो अग्नि तृप्त नहीं होती, और हजारों नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं लेकिन समुद्र तृप्त नहीं होता। उसी प्रकार इन इंद्रियों के विषयों से मन कभी तृप्त नहीं होता। एक क्षणिक सुखाभास होता है, उसके बाद फिर इच्छा कहीं और केंद्रित हो जाती है। ये मिल गया तो ऐसा नहीं है कि मिल गया तो हमेशा के लिए शांत संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, नहीं। अभी नमकीन मिल गया, हमें शाम को मीठा चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है, अतृप्ति बनी रहती है। और अंते सुदुस्य जान, लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए, जिनको मिठाइयों की आदत है उनकी देखिए क्या अवस्था है। मिठाई बिना उनको लगता ही नहीं कि भोजन हुआ, उनको लगता है तप हो गया, आज तो उन्नोदर हो गया। और जिनको नमकीन की आदत है उनको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। तो ये जो अंत में सुदुस्त्यजान, अत्यंत कठिनाई से छूटते हैं। ये आदत पड़ जाने के बाद इनको छूटना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे कामान का अर्थ होता है स्पर्श और रसना। स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को काम कहते हैं, और शेष 3 इंद्रियों के विषयों को भोग कहते हैं। तो यहाँ पर काम शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि इन काम को छोड़ना ज़्यादा कठिन होता है। और भोग तो ठीक है तो पांचों इंद्रियां प्रबल, लेकिन इन इंद्रियों को ज़्यादा कठिन कहा गया। अखाणय जय रसनी, इंद्रियों को जीतना हो तो उसमें रसना को जीतना सबसे कठिन होता है। और रसना को जीतने पर स्पर्शन इंद्रिय भी वश में होती है। तो घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये ऊपर की इंद्रियां, सबसे नीचे की इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय एक इंद्रिय जीवों में पाई जाती है, फिर रसना इंद्रिय द्विंद्रिय जीवों से पाई जाती है। तो इसके संस्कार जो है वो अधिक है, यानी इस जीव ने अनादिकाल से अधिकांश समय एकेंद्रीय पर्याय में व्यतीत किया है। सबसे अधिक काल एकेंद्रीय पर्याय का है, तो उसमें इसने व्यतीत किया सबसे अधिक काल। तो स्पर्शन इंद्रिय प्रथम है, फिर रसना इंद्रिय, फिर घ्राण, चक्षु और श्रोत्र,
ये शुरू की 2 इंद्रियों को कामेंद्रिय कहते हैं और अंत की 3 इंद्रियों को भोगेंद्रिय कहते हैं। वस्तुतः 5 इंद्रियों को पराजित करके ही कल्याण होता है, लेकिन पहले काम को पराजित करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसके संबंध में संस्कार अधिक पड़े हुए हैं। तो आरंभे तापकान, आरंभ में अर्थात प्राप्ति के उपक्रम में ये सांसारिक सुख अंदर संताप उत्पन्न करते हैं और प्राप्त हो जाने पर तृप्ति प्रदान नहीं करते। कुछ भी मिल जाए तृप्ति नहीं होती। अच्छी से अच्छी वस्तु मिल जाए, आप देखो थोड़े दिनों में फिर उसके प्रति जो एक प्रारंभ में जो एक झुकाव था उसमें कमी आने लग जाती है। पेन जब नया खरीदते हैं, कोई भी वस्तु जब नवीन होती है तब कितनी प्रीति होती है उसके प्रति, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उतना संभाल के नहीं रखते। शुरू में हम लोगों ने ये देखा कि जब पिच्छी परिवर्तन होता है तब एकदम नई पिच्छी आती है, तो नई पिच्छी आती है तो संभाल के लगाते हैं। फिर बाद में अभ्यास हो जाता है तो फिर नई पुरानी ये विकल्प ही नहीं आता मन में, जैसी लगानी है वैसी लगाते हैं। कोई भी नई वस्तु, एक कहावत है, अति परिचितेष्वज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरतिः जनवादः। एक कहावत है, लोकोक्ति है कि अधिक परिचय हो जाने के बाद अवज्ञा होने लग जाती है और नई वस्तु होती है तो उसके प्रति प्रीति होती है। तो यही स्थिति है। इन विषयों को प्राप्त करने पर कुछ समय तक अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो सब वैसे ही हो जाता है, तृप्ति नहीं प्राप्त होती। अंते सुदुस्य जान, और अंत में बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। ऐसे कामान इंद्रियों के सुखों को कह सुधी ही, कौन बुद्धिमान कामन सेवते। ये कामन जो है अव्यय है और इसका अभिप्राय, इसका अर्थ ये होता है स्वेच्छापूर्वक, स्वच्छंद होकर कौन इन इंद्रियों के सुखों का सेवन करेगा। कह सुधी अर्थात कौन बुद्धिमान मानव इन इंद्रिय सुखों का सेवन स्वच्छंद होकर के करेगा। जो भोगों की वास्तविकता को जानता है वो स्वच्छंद नहीं होता और उनके प्रति उसकी आसक्ति घटती चली जाती। जब जब वो विचार करता है कि क्या रखा है इसमें, कितनी बार भोजन करते हैं, कितनी बार स्वादिष्ट वस्तुओं का समागम होता है जीवा के साथ, लेकिन मन भरता ही नहीं। फिर जब दूसरे दिन भोजन के लिए जाओ या फिर दूसरी बेला में भोजन करो तो वापस वही लगाव हो जाता है। फिर पेट भर जाता है तो मन वो हो जाता है, बस 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 अब हो गया। डकार लेकर के बोलते हैं, डकार लेते लेते बस बस हो गया, ऐसे एक्टिंग करते हुए। एक्टिंग भी क्या, वो सहज होता है ऐसा। तो आचार्य कहते हैं कि कौन बुद्धिमान विषयों में आसक्त होगा। ये ग्रंथ कर्मों को हटाकर स्वभाव को प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। तो इसमें एक विवेकी मनुष्य के चिंतन को प्रस्तुत किया गया है कि कौन बुद्धिमान स्वच्छंद होकर विषयों का सेवन करेगा, अर्थात बुद्धिमान जन ऐसा नहीं करते। सर्वघाती कषाय के उदय से विषयाभिलाषा तो होती है, लेकिन विषयाभिलाषा होते हुए भी वह धर्म को भूलता नहीं है। आत्मानुशासन ग्रंथ में भी बड़ी सुंदर बात लिखी आचार्य गुणभद्र स्वामी ने। न सुखानुभवात् पापम तद्धेतु घातकारम भात।
नाजीर्णम मिष्टान्नान नूनं तन्मात्राद्यतिक्रमणात्। आचार्य कहते हैं कि सुखों को भोगना पाप नहीं है, और सुखों के भोगने से पाप नहीं होता, धर्म का नाश करने से पाप होता है। फिर उदाहरण दिया, भोजन करने से किसी को अति अजीर्ण नहीं होता, अपच की जो बीमारी होती है ना, डाइजेस्ट नहीं होता, वो भोजन करने से नहीं होता। वो नूनन तन मात्रा अत्यतिक्रमणात्, जब भोजन की स्वादिष्ट वस्तुओं की मात्रा का अतिक्रमण करते हैं तब पाचन बिगड़ता है, तब अजीर्ण होता है। तो यही बात है कि विवेकी मनुष्य स्वच्छंद होकर विषयों में आसक्त नहीं होता। और विषयों का जो सेवन होता है वो कैसे होता है? पहले तो धन की बात की, फिर भोग की बात की, अब इसके बाद भोग का जो साधन है, बाह्य साधन तो वो सामग्री है, सुविधा जिससे प्राप्त हो रही है, वो सुविधाएं हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा उन सामग्रियों को भोगा जाता है। अब शरीर की सच्चाई अगर अपने को पता चले तो ग्लानि उत्पन्न हो जाए। केवल इस त्वचा के आवरण के कारण संसार भ्रमित हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। यदि शरीर की वास्तविकता का भान हो जाए और उसके अंदर ये बात उसकी दृष्टि में बनी रहे तो फिर उसको असारता का भान होगा, असार प्रतीत होंगे ये भोग और ये शरीर। तो इसको आगामी काव्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी प्रकट करेंगे। तो अभी तक धन और भोगों का वर्णन था, इसके उपरांत शरीर का वर्णन है। जैनम जयतु शासनम।